इसकी जगह में आए हैं कि पुरोहित तथा ख्रिस्त भाइयों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य को निभा सके। इन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाड़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
हम सत्य की संतान हैं और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। से मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। और पूनम, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व को समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे ज्योतिष और पूनम, क्या आपने बिना दबाव से और किसी राजी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा कलीसिया ख्रीष्ट एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे पूनम, मैं ज्योतिष आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे ज्योतिष, मैं पूनम आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। अंगूठी वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर, अंगूठी और आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे पूनम, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ज्योतिष, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। उसके बाद मांग भरा मांग भर जावे, ताली बजा दे बार एक खुशी के साथ में। और एक बार जोर से। उनके पालन में एक दूसरे की सहायता करें, इसके लिए हम निवेदन करें। ये संसार के सम्मुख पवित्र
और शुद्ध विवाह का आदत रख सके, इसके लिए हम निवेदन करें। दीपाली तिर्की और अभिजीत तिर्की जिनका आज शादी सालगिरह है, हे पिता परमेश्वर, इन दोनों के ऊपर भी अपनी आंसू की बरसा, ताकि उनका जीवन सुखद, सफल और चिरंजीवी हो सके। वे तेरी योजना के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर पाएं, इसके लिए हम निवेदन करें।